जय हिंद। आज समझेंगे बैंक के इतिहास के बारे में। बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, बैंक से संबंधित नियम कानून क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और बैंक की स्थापना कब से शुरुआत हो रही है, इसको भी समझेंगे। तो बैंकिंग क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं बैंक हमारे जीवन में, एक आम इंसान के जीवन में या सभी के जीवन में देखें तो बैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, पैसा आर निकालते हैं, जमा करते हैं। बैंक से हम जैसे कर्जा लेते हैं तो उसमें क्या ब्याज दर रहता है, जिससे क्या है बैंक को भी मुनाफा होता है, हमको भी कुछ ज़रूरत हद तक हमको पैसा मुहैया या मिल जाता है। उसके बाद हम जैसे पैसा डिपॉजिट करते हैं या हमारे आम लोग जैसे पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसमें कुछ हद तक ब्याज दर भी क्या बोलते हैं, हमको ब्याज भी मिलता है। तो बैंकिंग प्रणाली में अलग अलग टाइप से नियम होते हैं। और बैंकिंग शुरुआत देखेंगे तो आपका अंग्रेजों के द्वारा ही शुरुआत हुआ। अंग्रेज तो पहले आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन क्या है उनका एक मनसा बन गया कि भारत में हम जिंदगी भर शासन करना है। तो अंग्रेज को एक निश्चित जगह चाहिए उनको पैसा रखने के लिए, जो उनको यूरोपीय पैटर्न में एक तो जगह स्थापित किया, या जगह बोल सकते हैं उसको, एक स्थान या स्थापित किया, उसको बोलते हैं उन्होंने क्या बोला, बैंक करके। तो भारत में भी बैंकिंग प्रणाली एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो बैंकिंग प्रणाली देखेंगे तो अंग्रेज अपना जितना भी लूट वूट का सामान है, अंग्रेज तो लूटने के लिए तो आए थे जी। भारतीय राजाओं के साथ युद्ध किए, उससे क्या है भारतीय राजा हार गए तो उसका जो राजकोष है पूरा खाली कर दिया गया, उसको इंग्लैंड भिजवा दिया गया। और देखना गोलकुंडा खान से जो आपका क्या कोहिनूर नहीं गया तो वो तो ब्रिटेन चला गया, ठीक है। तो अंग्रेज ससुर चोट्टा, इन लोग तो उनके पास तो पैसा है था ही नहीं। भारतीय राजा का जितना पैसा था वो इंग्लैंड भेजते गए, और जितना बच जाता था वो बैंकिंग जगह बैंक के माध्यम से उनको सुरक्षित रखते थे। तो इस तरह से एक बैंकिंग प्रणाली का शुरुआत हो गया। तो भारतीयों के लिए भी एक तो अच्छा माध्यम बना, जो पैसा को आदान प्रदान करने में, निश्चित ब्याज दरें आपको देने और लेने में। तो चलिए समझते हैं बैंक के इतिहास के बारे में। तो बैंक का इतिहास सबसे पहले आप देखेंगे 1770 में भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुआ, ठीक है। यूरोपियन पैटर्न के द्वारा अंग्रेज द्वारा एक बैंक का स्थापना किया गया, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत में आपका पहला बैंक था। भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत में एक अहम महत्वपूर्ण था, जो 1770 में आपका स्थापना किया गया है। चलिए है तो बैंकिंग प्रणाली को शुरुआत के देखेंगे तो आपका 1770 में आपका बैंकिंग 1770 में ये बैंक आपका कार्य करना शुरू किया, स्थापना किया गया। पहले क्या होता था, बही खाता चलता था साहूकार के माध्यम से। तो साहूकार के द्वारा आम जनता को शोषण किया जाता था, जिससे कम आप पैसा लिए जाते थे, जिससे कम पैसा देकर भी उनको ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। लेकिन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से कुछ हद तक इसमें कमी आएगा, शोषण में कमी आएगा। तो ये अंग्रेजों के द्वारा एक तो चलाएगा। एक तरह से देखें तो बढ़िया नियम था, या बढ़िया क्या बोलते कानून था, जिससे क्या है आम जनजीवन में इसको बहुत ज़्यादा लाभ मिले। उसके बाद देखेंगे 1809 में आपका बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया, जो क्या है जिसमें पहली बार नोट आपका चलन में आया, ठीक है। नोट का छपाई देखेंगे तो पहली बार बैंक ऑफ बंगाल में स्थापना हुई, जिसमें पहली बार नोटों का छपाई किया गया। उसके बाद देखेंगे आपका 1835 में जब आया तो उसमें देखेंगे इंपीरियल बैंक, ठीक है। इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया, जो बाद में आपका स्टेट बैंक बना, ठीक है। इंपीरियल बैंक जो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो इंपीरियल बैंक को बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे क्या है भारत में बैंकिंग प्रणाली में एक तो नया आयाम मिला। उसके बाद देखेंगे 1865, ठीक है। 1865 में देखेंगे तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया गया। इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया गया, जिससे क्या है आप देखेंगे इलाहाबाद अभी भी देखें तो प्रयाग जो बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इलाहाबाद। और प्रयागराज अभी वर्तमान उसका पुराना नाम है। तो इलाहाबाद देखें तो राजनीतिक क्षेत्र में हर चीज़ों में आपका ऐतिहासिक महत्वपूर्ण रखता है इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद में एक बैंक स्थापना किया गया, जो भारत में पहले निजी बैंक था। निजी बैंक मतलब क्या है, प्राइवेट बैंक, ठीक है। अब अंग्रेज तो अपना शुरुआत किए, लेकिन भारतीयों ने भी
उसका जो चर्च है, अब भारत वाले ना कॉपी करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। दूसरा कोई भी अंग्रेज जो बॉलीवुड वाला फिल्म वगैरह आया तो उसका शर्ट से कॉपी मारने के लिए माहिर होते हैं भारतीय वाले। तो इसमें भी आपका एक हद तक देखिए तो अच्छा भी है कि भारतीय स्वामित्व के द्वारा आपका बैंकिंग प्रणाली में एक तो शुरुआत किया गया कि निजी बैंक के द्वारा, निजी बैंक के माध्यम से। तो भारत वाले ने भी कम थोड़ी ना है, इलाहाबाद बैंक के माध्यम से भारत में पहले निजी बैंक की स्थापना किया गया। उसके बाद देखेंगे 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया। आप लोग देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक भारत में बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आपका लाला लाजपत राय के द्वारा पाकिस्तान में स्थापना किया गया, ठीक है। आज पाकिस्तान कितना आप जान रहे हैं उनकी स्थिति को, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएंगे पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान में ये क्या बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया था। उसके बाद आया 1906 में, 1906 में आया तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण बैंक है आपका बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखेंगे आपका 1906 से लेकर 1913 तक आपका बैंकिंग प्रणाली बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जिसमें क्या बहुत सारे बैंक एक साथ बनाए गए, जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ मैसूर है। बैंक ऑफ मैसूर क्या होता है दोस्तों, भारत का पहला वाणिज्य बैंक माना जाता है, ठीक है, जो 1906 से लेकर 1913 के बीच में स्थापना किया गया, यह बैंक ऑफ मैसूर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 1935 के बाद भारत शासन अधिनियम में कौन कौन से बैंक की स्थापना हुआ। चलिए तो भारत शासन अधिनियम 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया, ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको लाया गया था। उस समय भारत में शहरी क्षेत्र तक बैंक बस सीमित था, ग्रामीण अंचल में बैंक का नामो निशान नहीं था। साहूकार के द्वारा आपका बैंक में साहूकार के द्वारा ही पैसों का क्या बोलते हैं कर्जा आपका लेन देन किया जाता था, जो शोषण का कारण बनता था, ठीक है। आपका कम पैसा देकर ज़्यादा ब्याज दरें उनको वसूल किया जाता था। तो एक बहुत बड़ा जो ग्रामीण आपका अंचल में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शोषण होता था। इसको बचाने के लिए आपका भारत में एक केंद्रीय स्तर पर एक बैंक की स्थापना किया गया, जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1949 भारत जब स्वाधीन हुआ, आज़ाद हुआ, तो भारत में पहले बैंकों का अपने अंडर या अपने क्षेत्र के अंदर या भारत सरकार अपना अंडर में ले लिया, जिससे क्या उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण बैंक के रूप में कार्य करेगा, जो सभी बैंक उसके निचले सदन में या निचले स्तर पर काम करेंगे। एक महत्वपूर्ण जो बैंक है उसका केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय देखेंगे दोस्तों तो आपका महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आपका इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो 1949 में भारत में आरबीआई की आपका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद 9 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम, इंपीरियल बैंक जो पहले था आपका 1900 के उस पार आपका स्थापना हुआ था, इंपीरियल बैंक था, उसका नामकरण अब स्टेट बैंक किया गया, ठीक है। याद रखना दोस्तों, इंपीरियल बैंक का जो पुराना नाम था वो वर्तमान में अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका भी आपका भारत सरकार ने अपने टेक ओवर में लिया 1955 में, ठीक है। तो स्टेट बैंक अब उसका वर्तमान नाम है। उसके बाद देखेंगे 14 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। निजी क्षेत्र में बैंक चल रहे थे जो घाटे में चल रहे थे, और ज़्यादा आपका ग्रामीण अंचल और कम जो ब्याज वो था क्या बोलते हैं, जो बैंक जो कार्य क्षेत्र है वो सही समय पर सही आपका सुविधा मुहैया नहीं कराया जा सकता था, जिससे क्या बैंक केंद्र सरकार के द्वारा बैंक अपने अंडर में ले लिया, जिससे क्या है वो उसमें शाख जो उपलब्धता है वो कराई जा सके रिजर्व बैंक के माध्यम से, जिससे क्या है वो बैंक ज़्यादा डेवलप हो और ग्रामीण अंचल में उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो, ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा कम ब्याज दरों पर पैसा मुहैया कराई जा सके। इससे क्या है केंद्र सरकार के द्वारा उन बैंकों को अपने अंडर अधिकार क्षेत्र में ले लिया, ठीक है। 14 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे 1980 में भी आपका 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो भी बैंक आपका डूबता रहता है या कम कर्ज में दबा रहता है तो वो भारत सरकार के द्वारा उनको अपने अधीन क्षेत्र में ले लिया जाता है, जिससे क्या है उस बैंक का डेवलप हो और उसको भारत सरकार में काम करने में उनको
आपका एक सहयोग के रूप में, सहयोगी के रूप में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बैंक से संबंधित कौन कौन से जो समितियां बनी थी। आप लोग देखेंगे बैंक में बहुत सारे समितियां बनी हैं। ठीक है, बैंक में अनेक अनेक प्रकार में जो कमियां रहती है उसको सुझाव या आपका निराकरण करने के लिए आपका अनेक प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। तो भारत में भी अनेक प्रकार की समिति बनी। तो पहले जो समिति बनी है 1974 में आपका नरसिम्हन समिति, याद रखना दोस्तों, बैंक से संबंधित पहला समिति क्या है, नरसिम्हन समिति। उन्होंने क्या बोला, आरआरबी की स्थापना पर बल दिया गया। आरआरबी क्या होता है, रूरल आपका बैंक, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंक होना चाहिए करके, जिससे क्या है ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। उसके बाद देखेंगे आपका 1989 में खुसरो समिति। खुसरो एक जन व्यक्ति थे। खुसरो समिति ने क्या बोला, कृषि में साख पर समीक्षा। ठीक है, कृषि में साख पर समीक्षा क्या है, कृषि में आपका साख में आपका जो देखेंगे आपका केंद्रीय बैंक कृषि मर्यादित वाला जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक रहते हैं उसमें क्या है, पैसा आप लोग कुछ हद तक निकाल सकते हो। उसके बाद उसमें आपका खाद, आपका खेती के लिए खाद है, आपका कीटनाशक है, वो सब आपका उपलब्धता कराई जा सके। तो वो सब साखों का क्या बोलते हैं समीक्षा किया जाए और ग्रामीणों को कम ब्याज दर में उन साख को आपका उपलब्धता कराई जा सके। ये इन्होंने खुसरो के द्वारा इनको सिफारिश किया गया। उसके बाद देखेंगे 1997 में आपका केलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किया गया। इन्होंने क्या बोला, आपका बैंक का है सेंट्रल लेवल पर एक केंद्रीय रिजर्व बैंक था, लेकिन इनका बोलना ये था कि आपका स्टेट लेवल में भी अनेक बड़े बड़े बैंक का स्थापना हो, जिससे क्या है ग्रामीण बैंक उसके अंडर में काम कर सके, ना कि सीधा ग्रामीण बैंक रिजर्व बैंक में आपका कोई भी काम हो या कुछ भी काम हो तो वहाँ पे जाकर आपका काम करवाना पड़ सके। जिससे क्या है आप क्षेत्रीय बैंक रहेगा तो सीधा आपको आपका हेड क्वार्टर नहीं जाना पड़ेगा, सीधा आप क्षेत्रीय बैंक में काम हो जाएगा, जिससे क्या इनको आसानी हो। इन्होंने केलकर समिति ने इन्होंने सिफारिश किया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो करके। उसके बाद देखेंगे 18वीं शताब्दी में कौन कौन से बैंक है, आपका बैंक ऑफ बंगाल है, आपका बैंक ऑफ बॉम्बे है, बैंक ऑफ मैसूर है। इन 3 बैंक को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक बनाया गया था। ठीक है, इंपीरियल बैंक जो बाद में क्या बना दोस्तों, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक आपका उपक्रम बन गया है। ठीक है, इंपीरियल बैंक का आपका वर्तमान नाम है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखेंगे उस समय जो केंद्रीय स्तर पर बैंक चलता था उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में चलता था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो आपका सेंट्रल जो आपका क्षेत्रीय लेवल पर जो बैंक था उसका आपका इंपीरियल बैंक चलता था क्षेत्रीय स्तर पर। लेकिन अभी वर्तमान देखेंगे आपका केंद्र में आपका रिजर्व बैंक है। ठीक है, केंद्र में रिजर्व बैंक है, उसका जो वर्तमान गवर्नर है उसका नाम है शक्तिकांत दास, वर्तमान अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। प्रणाली में गवर्नर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आई होप इस वीडियो को समझोगे और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।